नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का इस सेशन में हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स देखेंगे जो इस सप्ताह में घटित हुआ है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक सबको डिस्कस करेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक टॉपिक हर चीज़ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक पहला क्वेश्चन से लेके, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स में पहला टॉपिक है, देश की 9वीं और 10वीं वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। देश में अब तक में 8 वंदे भारत ट्रेन चल रहा था, लेकिन 9वां और 10वां 2 वंदे भारत ट्रेन को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। तो चलिए इसके बारे में पूरा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन है और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन भारत की 10वीं वंदे भारत ट्रेन है। यानी 9वीं 10वीं दोनों मुंबई का छत्रपति टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। 9वीं जो ट्रेन है वो मुंबई से सोलापुर वंदे भारत ट्रेन नाम रखा गया और दूसरा 10वां नंबर जो है वो मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन नाम रखा गया, जिसको मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से सोलापुर में सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, तुलजापुर, पंढरपुर एवं पुणे के पास आळंदी जैसे तीर्थस्थलों पर जाना सुगम हो जाएगा। पीएम मोदी ने मरोर मुंबई में अलजामिया तुस सैफी अकादमी के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। तो चलिए फिर से दूसरा टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है, आरबीआई ने 6वीं बार रेपो रेट बढ़ाया। आरबीआई ने बड़े ऐलान भी किया है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष जो है ना 2022-23 का जो अंतिम द्विमासिक जो मौद्रिक नीति समीक्षा की और उस करके घोषणा की, रेपो रेट को जो है ना 6.5% तक बढ़ा दिया, जो कि पिछले दर से यानी पहले कितना था 6.25, तो उससे 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया। तो कितना हो गया पिछले, तो यानी कितना हो गया, तो 6.5 25 पॉइंट बढ़ा दिया तो 6.50% हो गया। हालांकि पिछले साल मई के बाद से दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई है। रेपो दर में के बढ़ने से बैंकों को मिलने वाला कर्ज महंगा हो जाएगा। यानी बैंक जो है आरबीआई से जो पैसा लेगी उसका जो कर्ज का रेट है, लोन इंटरेस्ट परसेंट जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण बैंक भी ग्राहक को जो है कर्ज जो है ना अब अधिक महंगा दर पर देगा। दिसंबर 2022 में रेपो दर 0.35% अंक बढ़ाकर 6.25 कर दिया था। इससे पहले दिसंबर में वृद्धि हुआ था और परंतु बोला कि रिवर्स रेपो रेट जो है ना वो 3.35 पर स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगला पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है, गूगल ने पेश किया एआई चैटबॉट बार्ड। इसके बारे में जानते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है। तो गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए ही जो है ना गूगल ने गूगल बार्ड नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट संचालित किया है, लॉन्च किया है। गूगल का बार्ड लैम्डा LAMDA लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। यानी गूगल बार्ड किस पर आधारित है, लैम्डा पर आधारित है। गूगल के अनुसार अभी पहले इसे टेस्टर के समूह द्वारा उपयोग किया जाएगा। अभी जो है इसको पहले अभी टेस्टर यानी कुछ लोगों का एक समूह में उपयोग किया जाएगा। इसके बाद पार्ट को आम लोगों के लिए भी पेश किया जाएगा। अभी यानी ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। अगर वो सक्सेस रहा उसके बाद फिर ये आम लोग के लिए भी पेश कर देगा।
चैट जीपीटी वर्तमान में टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए इतिहास में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला यूजर एप्लीकेशन बन गया है। अभी जो है ना, चैट जीपीटी जो है वो अभी वर्तमान में टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए जो है इतिहास में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला यूजर एप्लीकेशन बन गया है। एआई चैटबॉट सवालों के जवाब देने और जानकारी खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी इसमें कोई भी सवाल का जवाब ये तुरंत देगा और जानकारी खोजने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है इसको। तो चौथा पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं, आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन। तो आरबीआई जो है अभी घोषणा किया है कि वो बहुत जल्दी क्यूआर कोड यानी यूपीआई द्वारा, यानी आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए कॉइन वेंडिंग मशीन में, उससे आपको उधर से सिक्का मिलेगा। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया है, उसका आपको सिक्का चाहिए 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, जिस टाइप का सिक्का चाहिए तो आप उसमें क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, उससे आपका अकाउंट से 100 रुपया कट जाएगा। उससे क्या होगा कि उस मशीन से सिक्का निकल जाए। तो इस तरह क्या हुआ कि मार्केट में सिक्कों का जो प्रचलन है, जो सिक्का का कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, मार्केट में नहीं दिखता है, या फिर मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में सिक्का का चलन बढ़ेगा। तो वही है, आरबीआई जो है शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने का एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति, याद रखना मौद्रिक नीति समिति में कितना सदस्य रहता है, 6। इससे पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इसका बैठक में फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि देश में सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये जो है देश में सिक्कों का पहुंच ज़्यादा आसान हो, आसानी से सिक्का सबके पास अवेलेबल हो, इसलिए इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक 12 शहर में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। पहले तो ये 12 शहर में शुरू करेगा। इसकी मदद से ग्राहक सीधे अपने खाते में उपलब्ध राशि के माध्यम से सिक्का प्राप्त कर सकता है। चलिए 5वां पॉइंट को देखते हैं हम लोग। भारत में रिकी केज ने जीता अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड। तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता किसने, रिकी केज ने। ग्रैमी अवार्ड जो है एक बार फिर से भारत के म्यूजिक कंपोजर जो है ना, रिकी केज ने अवार्ड जीता है। बहुप्रतीक्षित म्यूजिक अवार्ड ग्रैमी अवार्ड में रिकी ने तीसरी बार अवार्ड जीता है। केज जो है 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय भी बन गया। यानी केज जो है, रिकी केज, ये तीसरी बार अवार्ड पाने वाला इकलौता भारतीय बन गया है। भारत के रिकी केज ने रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपने सबसे हालिया एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने सबसे पहले जो है वर्ष 2015 में प्रसिद्ध म्यूजिक अवार्ड जीता था। यानी ग्रैमी जो अवार्ड म्यूजिक में क्षेत्र में दिया जाता है, और पहली बार रिकी केज ने कब जीता था, जो 2015 में। अब देखते हैं 6ठा पॉइंट जो है, भारत में पहली बार मिले लिथियम का भंडार। भारत में जो है ना, लिथियम क्या है, एक धातु, सबसे हल्का धातु है, और यह जो है यानी इसी से, यानी यह बैटरी का मुख्य घटक है। बैटरी, आजकल का ज़माना क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हमारे सीमित संसाधन है, जिसका बहुत ज़्यादा खपत होने की वजह से यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा भी, और इसके फ़ायदे भी है, क्योंकि इससे जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, प्रदूषण ना के बराबर होता है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेन जो है बैटरी से आधारित है, बैटरी किस थ्रू चलता है, बैटरी का मुख्य घटक लिथियम है। तो लिथियम क्या है कि हमारे भारत में लिथियम पहले बहुत कम था, तो इससे क्या होता है कि भारत को जो है कई हजार टन लिथियम बाहर के दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। तो लिथियम पे सबसे ज़्यादा जो दबदबा है वो चीन का है और ऑस्ट्रेलिया का है। अब इससे क्या होता है कि भारत में पहली बार लिथियम का जो भंडार है वो जम्मू कश्मीर में मिला है।
क्षेत्र में, तो उससे क्या होगा कि लिथियम का आयात घटेगा और भारत में ही लिथियम का उत्पादन बढ़ेगा। तो वही बोला कि जम्मू कश्मीर का रियासी जिले में सलाल हिमाना क्षेत्र में जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन लिथियम का अनुमान लगाया है। भारत फिलहाल लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करती है, यानी ये जो है दूसरे देश पर निर्भर करती है, लेकिन इस खोज से भारत की निर्भरता अन्य देशों पर कम हो गई। अब दरअसल लिथियम जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी का एक मुख्य घटक है। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1851 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। 7वां पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इसरो के SSLV-D2 रॉकेट का सफल लॉन्च हुआ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा में है। तो यहीं से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 का दूसरे संस्करण को सफल लॉन्च किया है। इस छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ इसरो ने 3 सैटेलाइट को स्पेस में सफलतापूर्वक भेजा है। इससे भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, जिससे इसरो के सैटेलाइट EOS-07, चेन्नई की स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स की सैटेलाइट आज़ादी सैट-2 और एक अमेरिकी सैटेलाइट जानस 1 शामिल है, जिसको सफलतापूर्वक सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। SLV-D2 रॉकेट लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक का सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं 8वां पॉइंट। तो 8वां पॉइंट है, NTPC ने 6ठी बार जीता ATD बेस्ट अवार्ड, यानी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जो है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ने 6वीं बार जो है ना ATD अवार्ड जीता है, बेस्ट अवार्ड जीता है। तो NTPC लिमिटेड ने 6वीं बार ATD बेस्ट अवार्ड जीता। ATD बेस्ट अवार्ड उन संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को आगे ले जाते हैं। NTPC ने यह 6वें वर्ष में इस अवार्ड पर कब्जा कर लिया है। यह अवार्ड दुनिया भर के छोटे और बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड जो है अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD, उसी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिका में स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट पर प्रतिभा विकास के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ATD बेस्ट अवार्ड शिक्षण और विकास के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित नाम भी है। NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपकरण है, यानी PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यह किसके, कौन मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है NTPC। 9वां पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं कि डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। यानी डॉक्टर पेगी किसने जीता? तो डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेखिका जो है डॉक्टर पेगी मोहन ने ना मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, जिसका आयोजन 5 फरवरी को किया गया था। प्रवासन के परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करने वाली उनकी पुस्तक वंडरसन किंग्स एंड मर्चेंट्स ने पुरस्कार जीता। इस अवार्ड में उन्होंने एक मूर्ति और नगद पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपया दिया गया है। 10वां और आखिरी पॉइंट है, गूगल ने डूडल के माध्यम से मनाई एक्ट्रेस PK रोजी की 120वीं जयंती।
गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से आज मलयालम सिनेमा की पहली महिला लीड एक्ट्रेस पीके रोजी, पहली मलयालम सिनेमा की पहली महिला लीड एक्ट्रेस कौन थी? पीके रोजी को 120वीं जयंती पर याद किया गया। गूगल आज पीके रोजी के सम्मान में अपने डूडल को उनकी याद में समर्पित किया है। रोजी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उन्होंने कम उम्र में ही मलयालम सिनेमा में अपने अभिनय का कौशल दिखाना शुरू कर दिया था। पीके रोजी ने उस समय फिल्मों में अभिनय शुरू किया जब समाज में विशेष रूप से महिलाओं का अभिनय के लिए उत्साहित किया जाता था। मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड रोल पीके रोजी का जन्म वर्ष 1903 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम में राजम्मा में हुआ था। तो ये था टॉप 10 करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो के लास्ट तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।